दयानंद ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने की। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करके 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर आक्रमण किया था। उस समय रणथंभौर का शासक हमीर था। रणथंभौर का शासक हमीर चौहान था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण किया तो हमीर चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को पराजित कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 1292 में वापस रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं और रणथंभौर का शासक हमीर उन्हें पराजित कर देता है जलालुद्दीन खिलजी को। इनके बाद में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। यानी ये अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा और दामाद था। भतीजा और दामाद। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजे का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। या दामाद का नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। हत्या करके 1296 में अलाउद्दीन खिलजी राजा बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। यानी खिलजी वंश का दूसरा राजा आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करके क्या बनता है? राजा बनता है। जलालुद्दीन की हत्या करके क्या बनता है? शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति का नाम है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम है उल्लुग खां, नुसरत खां। उल्लुग खां और नुसरत खां। सवाल कई बार पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों का क्या नाम है? उल्लुग खां और नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर क्या करता है? आक्रमण करता है। देखो रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारण, रणथंभौर पर आक्रमण के कारण अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन से कारण है जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता है? तो पहला कारण है जलालुद्दीन खिलजी का हार का बदला लेने के लिए जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेने के लिए रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता था। दूसरा कारण है अलाउद्दीन खिलजी का एक विरोधी था मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन के खिलजी का विरोधी का नाम क्या है? मीर मोहम्मद शाह। इस मीर मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण दे दी थी।
मीर मोहम्मद शाह हमीर की शरण में चला गया। यानी मीर मोहम्मद शाह हमीर के शरण में चला गया और हमीर ने इसे जगाना की जागीरी दे दी थी। जगाना की जागीर दे दी गई थी। जगाना की जागीरी हमीर ने किसको दी थी? मीर मोहम्मद शाह। और मीर मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी हमीर पर आक्रमण करना चाहता था। तीसरा कारण है साम्राज्य विस्तार के लिए। अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता है। चौथा कारण है रणथंभौर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। रणथंभौर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण रणथंभौर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता था। और पांचवा कारण था धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करने के 5 कारण हैं। पहला कारण है जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेने के लिए रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक विरोधी था मीर मोहम्मद शाह, जो हमीर के पास जाकर के हमीर ने उसे शरण दे दी थी। हमीर ने उसे शरण देकर के जगाना की जागीरी दे दी थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया गया था। तीसरा, अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर इसलिए आक्रमण करना चाहता था, रणथंभौर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और अलाउद्दीन खिलजी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। यानी इस्लाम धर्म का अलाउद्दीन खिलजी प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो आगे अलाउद्दीन ने 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है। 1301 में कहां आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी? रणथंभौर पर। रणथंभौर पर आक्रमण करता है तो उस समय रणथंभौर का शासक है हमीर। रणथंभौर के राजा का नाम क्या है? हमीर चौहान है। रणथंभौर का राजा हमीर चौहान है। इसे अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए हमीर चौहान क्या हो जाता है? मारा जाता है। हमीर चौहान मरने के कारण हमीर की रानी का नाम है रंग देवी। हमीर की रानी या हमीर की पत्नी का नाम है रानी रंग देवी ने पद्मला तालाब में कूद करके जल जोर कर लिया था। पद्मला तालाब में कूद करके जल जोर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 में और रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो हमीर अलाउद्दीन का सामना करता हुआ मारा जाता है। मरने पर हमीर की रानी थी रंग देवी। उस रंग देवी ने पद्मला तालाब में कूद करके जोहर कर लिया था। ये जोहर राजस्थान का प्रथम शाखा था। राजस्थान का प्रथम शाखा। राजस्थान का प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 को हुआ था। 11 जुलाई 1301 में राजस्थान का पहला शाखा 11 जुलाई 1301 में रानी रंग देवी ने किया था। इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में कहां पर आक्रमण करता है? चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। उस समय चित्तौड़ का राजा था रतन सिंह। चित्तौड़ का राजा कौन था? रतन सिंह। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण बताया था पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए
पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। पद्मिनी कौन थे? ये रतन सिंह था। इस रतन सिंह की पत्नी का नाम है, या रतन सिंह की रानी का नाम था पद्मिनी। पद्मिनी श्रीलंका के थे। पद्मिनी कहाँ के थे? श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन, श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री का नाम था पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी 1301 में तो रणथंभौर पर आक्रमण करता है, और अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, और चित्तौड़ का राजा रतन सिंह है। इस राजा रतन सिंह के सेनापतियों का नाम है गोरा और बादल। गोरा और बादल। जिस तरह हमने पढ़े थे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम है उल्लू खां और रुसरुत खां, और हमीर के सेनापतियों का नाम है रणमल और रत्तीपाल है। और उसी तरह से राणा रतन सिंह के, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के जो सेनापति थे उनके नाम है गोरा बादल है। ये गोरा और बादल है, यानी रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी। इस पद्मिनी के चाचा का तो नाम था गोरा, और पद्मिनी के भाई का नाम था बादल है। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तो चित्तौड़ का राजा रतन सिंह है, गोरा बादल है, अलाउद्दीन का सामना करते हुए मारे जाते हैं। और मरने पर इस रानी पद्मिनी ने अग्नि में कूद करके जौहर कर लिया गया था। रानी पद्मिनी ने 1303 में क्या कर लेता है? जौहर कर लेती है। ये राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। राजस्थान का दूसरा शाखा कब होता है? 1303 में। राजस्थान का दूसरा शाखा कब होता है? 1303 में। और ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी कहलाता है। चित्तौड़ का प्रथम है और राजस्थान का दूसरा शाखा होता है 1303 में। और कौन, किसने किया था? पद्मिनी ने किया था। अब सवाल पूछे जाएंगे, जैसे रणथंभौर के शासक हमीर के बारे में जानकारी दीजिए। तो रणथंभौर के शासक हमीर के बारे में क्या जानकारी देंगे? यानी हमीर ने 1290 में तो जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया था। अभी ऊपर पढ़ा था, खिलजी वंश में संस्थापक आया था जलालुद्दीन खिलजी। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया था। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी को और पराजित किया था। हमीर के सेनापति रणमल और रत्तीपाल है। हमीर की रानी का नाम है रंग देवी। हमीर कहाँ का शासक था? रणथंभौर का शासक था। हमीर ने 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो उसका सामना करते हुए हमीर क्या हो जाता है? मारा जाता है। तब हमीर की रानी जो रंग देवी थी वो पद्मला तालाब में कूद करके क्या हो गई थी? शाखा जौहर कर लिया था। और जब इस रानी का नाम है, हमीर की रानी का नाम है रंग देवी, इस रंग देवी ने पद्मला तालाब में कूद करके जौहर कर लिया था, तो ये राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाया था। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में, पूरी तारीख 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। ये थी हमीर के बारे में। दूसरा सवाल आता है, चित्तौड़ के शासक रतन सिंह के बारे में जानकारी दीजिए। तो चित्तौड़ का राजा था रतन सिंह है। ये रतन सिंह 1302 में शासक बनता है, यानी 1 वर्ष तक ही शासन कर पाता है। और इस जो चित्तौड़ का राजा था रतन सिंह है, इस रतन सिंह ने पद्मिनी से क्या किया था? रानी का नाम, रतन सिंह की रानी का नाम पद्मिनी था। और इस रतन सिंह के सेनापतियों का नाम गोरा और बादल था। और रतन सिंह ने 1303 में अलाउद्दीन के आक्रमण का सामना किया था, उसमें रतन सिंह क्या हो जाता है? मारा जाता है। रतन सिंह, उनके सेनापति गोरा बादल है। तब इस पद्मिनी ने क्या कर लिया था? अग्नि में कूद करके जौहर कर लिया था। तो ये राजस्थान का दूसरा शाखा और चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 में हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर तो आक्रमण किया 1301 में, उसमें राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। और
इनके बाद में 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, वो राजस्थान का दूसरा शाका कहलाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या किया था, अधिकार कर लेते हैं, तो चित्तौड़ पर राजा अपने पुत्र खिजर खान को सौंप देता है और चित्तौड़ का नाम है खिजराबाद करके चला जाता है दिल्ली। अब अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाता। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा या अलाई दुर्ग या अलाई किला का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की थी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की और अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की। सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत की। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किला या अलाई दुर्ग का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की। हुलिया लिखने के ने सैनिकों का पूरा एड्रेस पता लिखने की शुरुआत कहते हैं। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में कोई भी यदि कम मापतोल करता था तो उनका जितना कम तोलता था उनका उतना मांस निकाल लेता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली कठोर थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत की थी। ये कार्य किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो जाती है, 1316 ईस्वी में। इनके बाद में यानी खिलजी वंश का तीसरा राजा बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी यानी अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी या अलाउद्दीन के बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बनता है। इस कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को स्वयं को खलीफा मानने लग गया था। इस कुतुबुद्दीन मुबारक को नग्न स्त्री पुरुष का वेश अत्यधिक पसंद था। इस कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद में अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। अंतिम शासक खिलजी वंश का अंतिम शासक है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। धन्यवाद।